सत्य, शोच, दया, आस्तिक्यादि चारित्र्यानि परिपालनीयानि। नारद जी बताना चाहते हैं कि प्रारंभ में अहिंसा, सत्य, शोच, दया, आस्तिक्य इत्यादि का पालन करना चाहिए। जब ये अभ्यास में आ जाते हैं, साधक जब सहज अवस्था में प्रवेश कर जाता है, अवधूत स्थिति में पहुंच जाता है, परमहंस वृत्ति में पहुंच जाता है, उस समय उसके लिए कोई भी विधि और निषेध नहीं रहता। शास्त्रकारों ने हमारे लिए विधि और निषेध का इसलिए वर्णन किया है कि हम अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। सतयुग में विधि निषेध कुछ नहीं था। व्यक्ति जो थे, कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, सभी व्यक्ति जो हैं योग साधना के द्वारा समाधिष्ट रहते थे और अंदर से समाधान आता था और स्वयं के शासन में चलते थे। बाहर के शासन की कोई जरूरत नहीं थी। परंतु अभी हम इतने नीचे स्तर पे आ गए हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। हमारे अंतःकरण में प्रेरणा होती है कि ये नहीं करने योग्य है, फिर भी हम उसकी उपेक्षा करके ऐसे कुमार्ग पे चलते रहते हैं। ये अभ्यास है। जैसे एक व्यक्ति शुरू में तंबाकू खाएगा तो एकदम खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा, तो एकदम थूक देगा, उसको रखना नहीं चाहेगा। धीरे धीरे देखता है कि इतने सब लोग तो उसको इतनी देर तक रखते हैं मुख में, हम भी रखें, तो वो धीरे धीरे रखने लगता है। फिर वो ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो छोड़ने से भी नहीं छूटता। रक्त में निकोटीन जो है अपना एक स्थान बना लेता है और उसके बिना फिर रहा नहीं जाता है। इसी प्रकार से लंबे समय तक जो गलत अभ्यास है, अर्थात जिसको हमने पापाचरण कहा है, पाप का आचरण कहा है, उसमें जब हम लगे रहते हैं तो फिर अभ्यास में आ जाता है और फिर हमको बुरा भी नहीं लगता है। परंतु जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, शुरू में अन्नप्राशन संस्कार के समय उसको मिर्च इत्यादि का तीखा भोजन दो तो वो नहीं खाएगा। परंतु धीरे 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 अभ्यास ऐसा होता है कि फिर वो वैसा तीखा भोजन खूब प्रेम से करता है, उसके बिना रह नहीं सकता। अभ्यास, जीभ जो है दग्ध हो जाती है। शुरू में जीभ हमारे अंदर जो तत्वों की कमी है उस प्रकार की मांग करती है। परमात्मा ने जो स्वाद लेने की जो व्यवस्था दी है उसके पीछे कारण यही है कि हम जो भी हमको चीज अच्छी लग रही है, स्वादिष्ट लग रही है, रुचिकर लग रही है, उसका सीधा सा अर्थ यह है कि शरीर में उस प्रकार के तत्व की कमी आई है और वो तत्व बाहर से पूरा करना है, इसलिए वो स्वाद अच्छा लगता है हमको। आप देखेंगे जब पित्त प्रकोप होता है तो फिर तीखी चीजें अच्छी नहीं लगेंगी, खा ही नहीं सकेगा। जब पेट में ज्यादा गड़बड़ी होती है तो मुख में छाले हो जाते हैं। अर्थात प्रकृति क्या चाहती है कि ऐसी चीजें मत खाओ, छाले कर दिया। अब तुम वैसे तो सीधे मान नहीं रहे, तो प्रकृति कहती है कि तुम खाने पे रोक लगाओ। ज्यादा गड़बड़ करेगा, दांत खराब होने लगेंगे। पेट के कारण दांत खराब होते हैं, नहीं तो बहुत से व्यक्ति हैं 108 साल के हो गए, 120 साल के हो गए, दांत बिल्कुल ठीक है। परमात्मा को ऐसा नहीं लगता कि दांत की कोई जरूरत है इसलिए पहले से गिरा के मंगा लो इसके दांत। परंतु इंसान ऐसा है, प्रकृति के संदेश को नहीं स्वीकार कर पाता। यह क्या करता है कि अगर एक दांत गिरे दूसरे लगा लेता। तो ये जितने भी हमारे
संत महापुरुष हैं। इन्होंने देखा कि इस कर्म को करने से हमारे जीवन में दुख आता है, चिंता आती है, आदि व्याधि से हम पीड़ित होते हैं, तो उनको निषिद्ध कर दिया कि ये निषिद्ध कर्म है। और जिन कर्मों के करने से हमारे जीवन में सुख शांति बनती है उनको विधि अर्थात करने योग्य है। इस प्रकार से विधि और निषेध का वर्णन किया गया। परंतु भक्ति में, ज्ञान में, साधना के जब हम ऊंचे शिखर पे पहुंचते हैं तो फिर हमारे को विधि निषेध कुछ भी नहीं रहता है। फिर हमारे द्वारा वही कार्य होते हैं जो परमात्मा की इच्छा होती है। हमारी स्वेच्छा नहीं रहती, कुछ नहीं रहती है। व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा खत्म हो जाती है। वैसे परमात्मा भी निरीह है। परमात्मा के लिए एक विशेषण आता है निरीह। निरीह शब्द का अर्थ होता है इच्छा से रहित। परमात्मा में कोई इच्छा नहीं है। वो ये सारा जो सृष्टि का खेल चल रहा है, ऐसा नहीं है कि परमात्मा ऐसा सोच के कर रहा है। ये सब सहज हो रहा है, सहज हो रहा है। परंतु केवल परमात्मा की उपस्थिति मात्र से, जिस प्रकार से स्कूल में एक अध्यापक की उपस्थिति मात्र से सब बच्चे व्यवस्थित रूप से पढ़ने लगते हैं। अगर अध्यापक नहीं है तो शोर शराबा कर रहे हैं, बहुत इधर उधर के खेल कूद कर रहे हैं। परंतु जैसे अध्यापक क्लास में प्रवेश किया और सब बच्चे शांत होकर अपना अध्ययन में लगते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ये सार्वभौम अस्तित्व जो है एक व्यवस्थित कार्य कर रहा है। उपनिषद इत्यादि में इसका वर्णन बहुत प्रकार से आया है। उसमें कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि परमात्मा के भय से, परंतु वो परमात्मा ऐसा कोई शैतान तो नहीं है, खूंखार तो नहीं है कि उसके भय के कारण ऐसा हो, नहीं। केवल उसकी उपस्थिति मात्र से जब व्यक्ति में शांति आ जाती है तो उसके अंदर एक तेज पैदा होता है। उस तेज के सामने सब लोग अपने आप नतमस्तक होने लग जाते हैं। ये प्रताप शब्द सदग्रंथों में बहुत बार आया है। ये प्रताप शब्द का अर्थ ये होता है कि उसके तेज के कारण हम अपने आप उसके आगे नतमस्तक हो जाएं। तो उसमें शांति आ गई है, इसलिए उसमें वो तेज उद्दीप्त हो गया है। हनुमान जी महाराज ने रावण की सभा में जाके देखा तो रावण का तेज जो है उसके कारण सब दिक्पाल, दिशाओं का पालन करने वाले दिक्पाल हाथ जोड़ के, कर जोरे सुर जिसे विनीता, सब दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े हुए। हनुमान जी विचार करने लगे कि इसने तपस्या के द्वारा कितनी ऊंची कक्षा में प्रवेश कर लिया था, परंतु इसने उसका दुरुपयोग किया और केवल भोगों में लिप्त होके नीति मर्यादा का त्याग करके स्वेच्छाचारी कर्मों के कारण इसने अपनी दुर्दशा कर ली है। अगर ये उस प्रकार से दुष्कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता तो ये दिक्पालों से भी ऊंची स्थिति में रह सकता। मतलब हम अगर सदाचार का पालन करें तो हमें इतनी शक्ति पैदा हो जाएगी, इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि जैसा जैसा हम सोचेंगे वैसा वैसा होगा, स्वतः होगा। उसको करने के लिए हमको कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में जो कहा है, अहिंसा, सत्य, शोच, दया, आस्तिक्यादि चारित्र्यानि परिपालनीयानि, मतलब इनका परिपालन करना चाहिए। यह नहीं कि हम तो बहुत ऊंची कक्षा में पहुंच गए हैं, अब हमारे लिए विधि निषेध कुछ नहीं है। और जब त्याग जब होना चाहिए जब परिपक्वता आ जाए, मतलब हम छोड़े नहीं, छूट जाए, वृक्ष से फल पक के स्वतः गिर जाए,
वृक्ष से पत्ता पक के गिर जाए, तोड़ना ना पड़े, तो इस प्रकार से त्याग होना चाहिए। दूसरा, परमानंद में जब हम निमग्न हो जाएं, जब हमारे अंदर किसी प्रकार के कर्म की इच्छा ही ना रहे, हम परमानंद में डूबे हुए हैं, उस स्थिति में विधि और निषेध का नियम नहीं रहता है। परंतु जब तक उस कक्षा में हम नहीं पहुंचे हैं, तब तक परिपाल्यानी, मतलब परिपालन करना चाहिए। तो कल अहिंसा के विषय में थोड़ी सी चर्चा की गई। अहिंसा का सीधा सा अर्थ यह है, मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा किसी को उद्विग्नता पैदा ना हो, उसके अंदर किसी प्रकार की परेशानी ना पैदा हो, अर्थात हम किसी को भी किसी प्रकार से भी कष्ट ना पहुंचाएं, मन से, वचन से, कर्म से। क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं उसका प्रतिफलन होता है। हम किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उधर से भी उसके अंदर से ऐसी भावना पैदा होगी। वो ठीक है, किसी कारणवश वो तत्काल नहीं गाली दे पाएगा तो प्रकृति दूसरी व्यवस्था कर देगी, कहीं दूसरा व्यक्ति जो हमसे ज्यादा मजबूत है वो मिलेगा, वो हमको 10 सुनाएगा खरी खोटी। तो इस प्रकार से कर्म का प्रतिफल तो मिलता है, हमेशा मिलता है। तो भक्त को कभी भी मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना तो शब्दों के द्वारा, न मन में। अगर हम मन में किसी के प्रति बैर भाव रखते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, तो उसका क्या परिणाम आएगा? उधर भी वैसे भाव पैदा होंगे। वो कहा जाता है, एक राजा और एक व्यापारी, मतलब जो नगर सेठ था, उन दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उस समय छोटे छोटे राज होते थे, 2-2 जिला, एक जिले का राज हो जाता था, तो छोटा राज था। अब वो राजा और नगर सेठ दोनों आपस में मिलते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि व्यापारी के मन में, नगर सेठ के मन में विचार आया कि अपने यहाँ चंदन काष्ठ बहुत रखा हुआ है, बहुत लंबे समय से रखा हुआ है, और वो चंदन काष्ठ बिक नहीं रहा है। अगर ये राजा मर जाए तो इसकी अंत्येष्टि में बहुत अधिक काष्ठ बिक जाएगा, अपना 5-10 क्विंटल तो जाएगा ही कम से कम, तो काफी अपना बोझ हल्का हो जाएगा। ऐसा उसके मन में विचार आया। अब वो जब शाम के समय राजा के पास पहुंचा, रोज मिलते थे, पहुंचा, राजा ने कहा कि आज आपने मेरे विषय में कुछ सोचा है क्या? तो उद्योगपति ने कहा, नगर सेठ ने कहा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कहा, मेरे मन में एक विचार आया आज। राजा ने स्पष्ट सत्य भाषण किया। मेरे मन में विचार आया कि ये जो नगर सेठ है, ये मर जाए तो इसकी संपत्ति बहुत है, और इसका कोई वारिस तो है नहीं, इसने किसी को दत्तक पुत्र भी नहीं रखा है, इसके कोई संतान भी नहीं है, इसका कोई वारिस नहीं है, तो वो सब धन जो है राजकोष में आ जाए। परंतु मैंने बहुत विचार किया कि ऐसा विचार मेरे मन में क्यों आया, मेरे को समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने आपसे पूछा, कहीं आपने मेरे विषय में कुछ सोचा तो नहीं? अब नगर सेठ ने कहा कि मेरे मन में भी एक विचार आया कि अगर ये राजा मर जाए तो इसके अंत्येष्टि के लिए हमारा बहुत चंदन बिक जाएगा। राजा ने कहा, अरे बाबा, सीधे से हमसे कह देते कि हमारा बहुत चंदन पड़ा हुआ है, हम अपने भवन में फर्नीचर बनवा लेते उसका, उस चंदन के काट, मतलब किवाड़ बनवा लेते, खिड़की बनवा लेते, और भी बहुत सी चीजें बन सकती थी, भेज दो सब हमारे यहाँ, खरीद लिया हमने। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं, उधर भी प्रतिफलन होता है। मन से मन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब हम किसी के प्रति बैर भाव रखेंगे तो उधर से भी वैसा भाव पैदा होने लगेगा। हमेशा ये नहीं सोचो कि दूसरा हमारे विषय में गलत सोच रहा है, इस कारण हमारे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं।
ये इसमें भी सावधान रहने की जरूरत है। हमारे अंदर अंतःकरण में ऐसे विचार आ रहे हैं तो उसके पीछे अनुसंधान करना चाहिए, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और जो व्यक्ति सदा शिव संकल्प करता है, पवित्र संकल्प करता है, उसके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आएंगे। और अगर ऐसे विचार आए तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होगा, और रहस्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। उसमें से एक ये भी है। केवल इस बात को लेके हमेशा ऐसा ही नहीं सोचने लग जाना कि हमारे मन में ऐसा विचार आया है तो उधर भी कहीं ऐसा आ रहा होगा सिर्फ। तो अहिंसा का सीधा सा अर्थ है कि हम मन में और शरीर से और वचन से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। दूसरा कह रहे हैं सत्य इसलिए क्योंकि असत्य के लिए हमको बिना मतलब के बुद्धि का व्यायाम करना पड़ता है। असत्य भाषण में बहुत सोचना पड़ता है, और अपना जो कीमती समय है, अर्थात जिस समय में हम उसका सदुपयोग करके भगवान का नाम स्मरण इत्यादि कर सकते थे, भगवान का चरित्र इत्यादि का स्वाध्याय कर सकते थे, उसको हम निरर्थक झूठ बोलने में, कपट के व्यवहार में, छल में, परमात्मा कहते हैं अत्यंत दुराचारी पापी जो है वो भी अगर भगवान का भजन करता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। परंतु भगवान को ये कपट छल अच्छा नहीं लगता। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को निर्मल मन वाले, जिनका अंतःकरण साफ सुथरा है, वो ही पाते हैं। परमात्मा को ये छल कपट अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमको सत्य का व्यवहार करना चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए। प्राण जाए वर वचन न जाए, रकुल भी सदा चले। हम भगवान श्री राम के उपासक हैं, उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो भगवान श्री राम जिस प्रकार से सत्यनिष्ठ हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, उस प्रकार से हमारा आचरण होना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि आज हम कुछ कह रहे हैं कल बदल जाएं। ये जो बदलने वाले लोग हैं वो परमात्मा के दरबार में पहुंचने में बहुत समय लगा देंगे, बहुत समय लग जाएगा उनको। ऐसा नहीं हम कहते कि पहुंचेंगे ही नहीं, पहले उनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा, और जब वो सुधर जाएंगे उसके बाद वो परमात्मा के दरबार तक पहुंच पाएंगे। इसलिए हमारा व्यवहार वर्तन सत्यनिष्ठ होना चाहिए, हमको सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सोच के विषय में ऐसा समझना चाहिए, शुचिता, पवित्रता, ये जो दो प्रकार की होती है, एक तो बाह्य और एक आंतरिक। आंतरिक शुचिता तो बहुत सरल है। आंतरिक मलिनता कैसे पैदा होती है? दंभ के कारण, ईर्ष्या के कारण, असत्य के कारण। इसके कारण हमारे अंतःकरण में अशुचिता पैदा हो जाती है। जब किसी के प्रति हम बेमनस्य भाव से भरते हैं तो हमारे अंदर अशुचिता पैदा हो जाती है। और यह इसमें पुंडरीकाक्ष, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है, सब बाह्याभ्यंतर शुचि, वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। इसलिए अंदर की शुचिता तो बहुत बहुत सरल है कि भगवान का स्मरण करें। अपने हृदय में बैठे हुए जो कमलवत नेत्र वाले भगवान हैं, अर्थात जिनकी दृष्टि कमल जैसी है, कमल जैसी है, निर्लिप्त, जिस प्रकार से कमल जल में रहते हुए उसमें जल चिपकता नहीं है, इसी प्रकार से हम दृष्टि देखें। देखो भालो तको मत, मतलब जो गलत ढंग से हम उसकी तरफ ताक रहे हैं, कुछ अपेक्षा रख के, कुछ कामना रख के, कुछ काम, तो इस प्रकार से दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक नवजात शिशु है, किसी के साथ अहमता ममता के साथ नहीं बंधा हुआ है, उसके अंदर किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, और वो जब किसी को देखता है तो उसमें ना तो अहमता ममता है, अपना परायापन भी नहीं है, उससे किसी प्रकार की उसे अपेक्षा भी नहीं है। इसी प्रकार से दृष्टि होनी चाहिए, और परमात्मा की दृष्टि उसी प्रकार की है।
हमारे यहाँ एक बड़ा पवित्र शब्द आता है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा आचरण, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। कुछ लोगों ने इसका अर्थ अपने ढंग से दूसरा कर लिया है कि 8 प्रकार के मैथुन से बच जाना ही ब्रह्मचर्य है, परंतु वास्तविक में ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्म जैसा आचरण। जैसे परमात्मा की दृष्टि निर्लिप्त है, उसी प्रकार से हमारी दृष्टि निर्लिप्त हो। तो कहा जाता है या स्मेत पुंडरीकाक्ष, जो कमलवत नेत्र वाले भगवान का स्मरण करता है वो बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है, बाहर से भी पवित्र होता है। ये बाहर की अपवित्रता कैसे पैदा होती है? हम जो बाहर से आहार लेते हैं, खुराक लेते हैं, ये जो खुराक है इसके विषय में कुछ तो पदार्थ के जातिगत दोष हैं, जैसे प्याज लहसुन है, तो ये तमोगुण पदार्थ है। अगर किसी को रोग है, औषधि के रूप में, औषधि के विषय में कहा गया है औषधि जानवी तोयम, औषधि जो है गंगा जल के समान पवित्र है। इसलिए औषधि में ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये वनस्पतियां तमोगुनी हैं या रजोगुनी हैं। औषधियों में तो कुचला जहर है, परंतु औषधि में लिया जाता है शरीर के 3/4 रोग, 75% रोग जो हैं वो कुचले से ठीक हो सकते हैं। मतलब कफ और वात जनित जितने रोग हैं उनको कुचले के द्वारा, जहरी कुचला, जहर है वो, तो उसका शोधन करके औषधि तैयार होती है। तो उससे कफ और पित्त वात दोनों रोगों पे विजय पाई जा सकती, मतलब रोगों को दूर किया जा सकता। केवल पित्त जनित रोग उससे ठीक नहीं होंगे, पित्त और बढ़ जाएगा। तो ये औषधि है, इसलिए औषधि में ये विचार मत करो कि ये प्याज है, ये लहसुन है। अगर वो औषधि में लहसुन आदि वर्ती आती है, महारसनादि क्वाथ आता है, ये रसना क्या है? लहसुन का ही नाम तो रसना है, तो महारसनादि क्वाथ इत्यादि। तो ऐसी बहुत सी आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनमें ऐसी चीजें हैं, परंतु साधारणतया इनको आहार में नहीं लेना चाहिए, जिनमें जातिगत दोष हैं, वस्तुओं के जातिगत दोष। अब ये जातिगत दोष में वैसे हमारे यहाँ ये गाजर है, चुकंदर है, बीट, जिसको निषिद्ध किया गया है। अब गाजर तो शरीर के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसमें विटामिन भी है, सब कुछ है, ठीक है, निषिद्ध क्यों किया गया? उसमें हमारे यहाँ जो सात्विक आहार है उसके विषय में कहा गया है आयु शत बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा हृदा आहार सात्विक प्रिया, जिससे हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि हो। और ये जो गाजर है ये रजोगुण को बढ़ाने वाली है, ये सतोगुण को नहीं बढ़ाती है, इस कारण से इसको निषिद्ध किया गया। वैसे इसमें और दूसरा कोई दोष नहीं है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो वस्तुओं के जो जातिगत दोष हैं उनसे हमको बचना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो पवित्रता है वो अंदर जाके वस्तुएं जो हम आहार में ले रहे हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, सीधा सा गणित है ये। एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ है, उसको भांग खिला दो, अब उसकी बुद्धि एकदम खराब होने वाली है, भांग अपना असर दिखाएगी ही। तो ये जो वस्तुओं के जातिगत दोष हैं इनसे बचना चाहिए। फिर वस्तुओं को बनाने का ढंग, भोजन बनाने का ढंग, बनाने वाले व्यक्तियों का जो स्पर्श इत्यादि है उसका असर उस पर होता है। भोजन बनाने वाला चप्पल पहन के खड़े होके, बैठ के भी बना सकता है, खड़े होके भी बना सकता है, परंतु चप्पल पहन के तो खड़ी होके बनाएगा। अब वो चप्पल पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने फिरने में गई हुई है, गंदगी लगी हुई है उसमें, और फिर वो उधर टीवी पे अश्लील दृश्यों को देखते हुए और अश्लील गीत गुनगुनाते हुए भोजन बना रहा है। तो वो भोजन करने से कभी भी बुद्धि
शुद्ध नहीं रहेगी, बुद्धि जो है अपवित्र होने वाली ही है। तो इसलिए भोजन बनाने के लिए गीता में भगवान कहते हैं जो अपने लिए अन्न को पकाता है वो पाप को पकाता है, अपने लिए अन्न को नहीं पकाना है। माता बहनों को, क्योंकि भारत में वैसे तो अभी तो सभी लोग भोजन बनाने में सहयोग करने लगे, नहीं तो सीधे बाजार का होटल का ले आते हैं। परंतु पुरानी पद्धति ये थी कि माताएं बहनों को यह कार्य सौंपा गया था। क्यों सौंपा गया था? क्योंकि वो भावुक हैं, उनका हृदय प्रधान है, पुरुष के बुद्धि प्रधान है और माताओं का हृदय प्रधान है। हृदय प्रधान होने के कारण वो श्रद्धा और भाव से भरते हैं और वो जब भोजन बनाएंगे तो उनके मन में विचार होगा कि अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ऐसा भोजन बनाएं जिससे पूरा परिवार सुखी रहे, हृष्ट-पुष्ट हो, बलवान बने। और एक होटल वाला जो भोजन बनाएगा उसके मन में क्या विचार आएगा कि अधिक से अधिक पैसा मिले, ग्राहक जो है आकर्षित हो और उसमें कम लागत में मतलब पदार्थ ऐसे बने जिससे आमदनी ज्यादा हो, उसकी दृष्टि पैसे पे है। तो उसके द्वारा जो भोजन हम करेंगे तो उससे हमारी बुद्धि बिगड़ेगी। तो इसलिए गीता के कथनानुसार अपने लिए अन्न को नहीं पकाना है, हमको परमात्मा के निमित्त भोग बनाना है, परमात्मा के निमित्त नैवेद्य तैयार करना है। नौकरों के भरोसे नहीं रखना, क्योंकि नौकर वेतन भोगी हैं। भोजन बनाने वाली आएगी तो उसका जो भोजन बनाने का ढंग होगा वो दूसरा होगा। और भगवती सीता जी जो हैं निज कर गृह परिचर्या कर अपने हाथ से, जबकि गृह में घर में बहुत सी सेवक सेविकाएं हैं, परंतु माता सीता जी अपने हाथ से ही भोजन बनाती हैं, अपने हाथ से सब घर के कार्य करती हैं। ये नहीं कि हमारे पास 4 पैसे हो गए तो बस हम आलसी प्रमादी बन जाएं, इसको एक अपना बड़प्पन समझने लगे। मूर्खता है, वो मूर्खता है कि अपने हाथ से कार्य ना करना, हम दूसरों के गुलाम बन जाएं, ये कोई समझदारी तो नहीं है। तो भोजन बनाने के लिए भगवान के निमित्त भोजन तैयार किया जाए, भगवान को समर्पित करके फिर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाए। और इसमें सबसे बड़ा जो दोष है, ये दोष है धन का। किस धन से वस्तुएं आ रही हैं, किस ढंग से वो धन उपार्जित किया हुआ है। कहते हैं ना कि दुर्योधन का अन्न खाया तो बुद्धि खराब हो गई। दुर्योधन मतलब जुआ इत्यादि और गलत गलत ढंग से धन उपार्जन करता है तो उसका जो अन्न है मन को खराब कर देता है। ये जो जुए से, सट्टे से, गलत ढंग से जो धन उपार्जित होता है या भ्रष्टाचार, ये जो गलत किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार हो सकता है, उससे आया हुआ जो धन है, भले ही हम मंदिर में जाके दान दे दें, कुछ कर दें, परंतु उससे कल्याण नहीं होगा। शुद्ध धन से ही, शुद्ध धन से उपार्जित वस्तुओं से भगवान प्रसन्न होंगे, उससे हमारे मन बुद्धि सही रहेंगे। इसलिए अपने परिश्रम की, इसलिए किसान जो कृषक है उसका द्वारा जो धन अन्न है उसको अच्छा माना गया। क्यों? परिश्रम करके खेत से धन उपार्जित करता है, उसमें ना कोई भ्रष्टाचार है ना कुछ है, अनेक जीवों का उसके साथ पालन होता है। कृषक जो है खेत में अनेक जीवों का पालन करता है, इसलिए वो जो अन्न है श्रेष्ठ माना गया, श्रेष्ठ माना गया। राजा का अन्न तो बहुत निकृष्ट माना गया है। तो ये शुचिता में आहार की शुद्धि के लिए हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि जो धन इत्यादि उपार्जित किया जा रहा है वो शुद्ध धन होना चाहिए। जिस धन में से दशांश भगवान की सेवा के लिए नहीं निकाला गया है वो धन भी अशुद्ध है। जितना हमने कमाया, परिश्रम से कमाया, सही ढंग से कमाया, उसका अगर दशांश हमने परमात्मा की सेवा में नहीं निकाला तो भी वो धन शुद्ध नहीं माना जाएगा।
इसलिए शुद्ध धन से। एक महात्मा जी तो यहां तक कहते थे कि एक व्यक्ति ने एक कुआं बनवाया, उस कुएं पे मतलब रास्ते के किनारे कुआं बनवा दिया गया। पहले पुराने जमाने की बात तो लोग पहले रस्सी बाल्टी लेके या लोटा डोरी लेके चलते थे, कहीं भी ऐसा कुआं इत्यादि मिला, जल निकाला, पी लिया। तो एक महात्मा जी उधर से चले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुआं है, उसमें से रस्सी बाल्टी वहां रखी हुई थी, पानी निकाला, पानी पिया। पानी पीने के बाद उनके मन में विचार आया कि रस्सी बाल्टी लेके चल दिए। अब रस्सी बाल्टी लेके चल दिए, वो तो 1-2 किलोमीटर गए होंगे। विचार आया कि हम रस्सी बाल्टी ले आए, वहां कितने राहगीर जो हैं, पथिक जो हैं, पानी पीने के लिए अगर पहुंचे होंगे तो रस्सी बाल्टी के बिना परेशान हो रहे होंगे। तुरंत लौट के आए और रस्सी बाल्टी वहां रख दी। लोगों से पूछा कि भैया ये कुआं किसने बनवाया, ये कूप किसने बनवाया? लोगों ने बताया महाराज एक चोर रहा, बदमाश चोर, उसने बहुत चोरी कर करके धन कमाया था। मरते समय उसको सद्बुद्धि आई कि भाई मैंने इतना पाप किया है, इसमें से एक धर्म का काम कर जाए, एक कुआं बनवा जाए, लोगों को राह चलने वाले राहगीर को प्यास बुझ जाएगी। तो उसने एक कुआं बनवाया था। महात्मा जी ने कहा ठीक, मतलब चोर के द्वारा धन लग के कुआं बना, उसके पानी में ये असर हो जाता है कि उसको पीने वाले की बुद्धि खराब हो। तो कहने का मतलब यह है, इस विषय में बहुत सावधान होना चाहिए। यह जो शुचिता की बात आती है, और इसमें आहार शुद्धि बहुत आवश्यक है। आसन शुद्धि, आहार शुद्धि। हम सब कहते हैं कि इतने समय से भजन साधन कर रहे हैं, परिणाम नहीं आ रहा। अरे भाई परिणाम आएगा कैसे? हम शुचिता पे विचार नहीं कर रहे हैं, पवित्रता पे विचार नहीं कर रहे हैं। हम जिस भवन में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो घर पवित्र होना चाहिए। उसमें भी वही फैक्टर काम, वही सूत्र काम करेगा कि सही ढंग से धन उपार्जित करके लगाओ। ऐसे ही गलत ढंग से जो धन से मकान बना लेंगे, महल बना लेंगे, उसमें कभी भजन करने वालों का कल्याण नहीं होने वाला है। वहां बैठ के मन ही नहीं लगेगा, मन शांति नहीं होगा। तो फिर उस घर में जब तक वास्तु पूजन इत्यादि नहीं हुआ है या देवी देवताओं की उपासना नहीं होती है, उसमें जो जो समय पे उत्सवों में भगवान की विशेष आराधना उपासना नहीं होती है, तो वो भवन शुद्ध नहीं है। जिस भवन में साधु संतों के चरण नहीं पड़ते, हमारे यहाँ तो भारत में है कि भाई चलो महात्माओं के चरण पड़ जाएं घर में, बहुत हृदय से भावना रहती है कि महात्माओं का उचिष्ट गिरे, महात्मा यहाँ भोजन प्रसाद पाले, तो ये घर पवित्र हो जाएगा। घर मतलब जन्म से ही हमारे यहाँ ऐसे संस्कार दिए गए हैं। तो ये गृह की पवित्रता होती है, घर की, भवन की पवित्रता होती है। जिस घर में हम रहते हैं वो पवित्र हो, वहां का वातावरण पवित्र हो, परस्पर एक दूसरे के प्रति सब प्रेम सौहार्द से भरे हों, और फिर उसके बाद शुद्ध वस्तुओं का वहां सेवन होता हो। यह नहीं कि मद्यपान हो रहा है और अभक्ष पदार्थ खाए जा रहे हैं, तो वो सब अशुचिता है, अपवित्रता है, और ऐसे भवनों में साधना करना ठीक नहीं है, और साधक के लिए ऐसा होना अच्छा नहीं है। हनुमान जी महाराज लंका में गए, भवन एक पुनि दीख सुहावा। विभीषण का भवन देख के मन को बहुत प्रसन्नता हुई। राम आयुध अंकित गृह, शोभा वर्णी न जाए। भगवान के आयुध अंकित हैं, ऊर्ध्वपुण्य तिलक लगा हुआ है, धनुष बाण अंकित हैं, उस पर सीताराम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से भगवत नाम और ये सब देख के हनुमान जी ने कहा कि और नव तुलसी का वृंत, और फिर तुलसी का बगीचा है, उसमें बहुत तुलसी तुलसी लगाई गई है, क्योंकि विभीषण का नियम था कि रोज शालिग्राम भगवान पे 1000 तुलसी पत्र पे श्री राम लिख के चढ़ाते थे, रोज 1000। रावण जब ही विभीषण त्याग, भयौ विभविन तब ही अभाग। विभीषण का जब त्याग कर दिया रावण ने, तो विभीषण जो है अपने शालिग्राम भगवान को
लेके चले गए और रावण का सब वैभव समाप्त हो गया। क्योंकि वो जो शालिग्राम की नित्य पूजा होती थी, लिखा गया है कि जहां चाहे वो मलेच्छ देश क्यों ना हो, मलेच्छ अर्थात गौ मांस खाने वाले लोग, मलेच्छ देश में भी अगर कोई व्यक्ति शालिग्राम भगवान की नित्य प्रति उपासना आराधना करता है तो उस क्षेत्र में पवित्र वातावरण हो जाता है। और वहां पवित्र वातावरण में अगर किसी का प्रारब्धानुसार शरीर पूरा हो गया तो उसकी दुर्गति नहीं होती। वो जैसे भगवान के धाम में शरीर छोड़ने से दुर्गति नहीं होती, इसी प्रकार से जहां शालिग्राम भगवान की पूजा होती है तो वो क्षेत्र पवित्र हो जाता है। तो हम ये बता रहे थे, ये भवन इत्यादि की जो शुचिता है, पवित्रता है, सोच, तो ये बाह्य पवित्रता में ये सब बातें ख्याल रखने जैसी हैं। हम सत्संग में तो आते हैं, परंतु हम उस सत्संग हमारे जीवन में, आचरण में आना चाहिए। ये नहीं कि खाली खाली बस एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, अथवा एक कान से सुना मुख से निकाल दिया, नहीं। हृदयंगम करें उसको, हृदय में उसको धारण करें और धारण करके अपने जीवन को उसके अनुसार चरितार्थ करें। तो अब समय की भी मर्यादा रखते हुए आगे बढ़ जाएं थोड़ा। सोच, फिर दया। दया मतलब क्या है कि किसी भी प्राणी को पहले अहिंसा कह दिया गया है, कष्ट तो पहुंचाना ही नहीं है। दया का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, नहीं। दया अलग है, अहिंसा अलग है। पहले अहिंसा कह दिया गया है। इसलिए दया का क्या अर्थ होता है? दया का अर्थ होता है कोई भी प्राणी अपने प्रारब्धानुसार कष्ट भोग रहा है, किसी दूसरे के द्वारा चोट लग गई है, किसी कारणवश चोट लग गई है, दुर्घटना हो गई है, कोई भी कारण से, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, मतलब मानव नहीं, कोई भी प्राणी जो है दुख में है, कष्ट में है, तो उसको देख के हमारे हृदय में दुख पैदा हो और अपने दुख को दूर करने के लिए हम उसकी चिकित्सा करें, उसकी सहायता करें, इसका नाम है दया। हम उसके ऊपर दया नहीं कर रहे हैं, हमेशा ख्याल रखना। दूसरे प्राणी को कष्ट में देख के हमारा मन जो था वो दुखी हो गया था, हमने अपने मन को शांत करने के लिए उसकी सेवा की है। तो इस प्रकार का जो भाव है उसका नाम है दया, और प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वृक्ष वनस्पति, आप जानते हैं संत एकनाथ जी के विषय में आता है। एकनाथ जी छोटे थे, बालक, छोटे बालक थे। तो माता ने कहा कि दीपावली का अवसर है। उस समय मिट्टी के कच्चे मकान, उसमें एकनाथ जी निवास करते थे। महाराष्ट्र की घटना है। तो जंगल से पहले सफेद मिट्टी लाके घर को मतलब वाइट वॉश कर दिया, फिर उसके बाद उस पर कुछ चित्र इत्यादि अंकित करने हैं, रामायुध। तो उनके लिए कुछ वृक्षों की छाल, वृक्षों का रस, उसमें ये जो खाखरा होता है ना, प्लास, और उसका संस्कृत में प्लास नाम है। तो उस प्लास की जड़ में लाल पानी निकलता है एकदम, तो वो लेने के लिए गए थे। तो उन्होंने कुल्हाड़ी उस पर लगाई, तो उसमें से वो लाल पानी निकल रहा। अब उनके मन में विचार आया कि मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के देखूं कि कितना पीड़ा होता है, कितना दर्द होता है। तो उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, खून बहने लगा, काफी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा नहीं, इस पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाना ठीक नहीं, लौट आए। माता ने कहा कि बेटा तुम गए थे, अरे ये तुम्हारी क्या हो गया? मां की दृष्टि जब पैर पे गई तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तुम्हारे पैर में क्या हो गया? कहा कि माता मैंने पेड़ पे कुल्हाड़ी चलाई, उसमें से लाल पानी निकलने लगा। मैंने सोचा पहले देखूं अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला के क्या होता है। मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाई तो बड़ा दर्द हुआ। मैंने सोचा पेड़ को काटना ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो खाली हाथ लौट के आ गया हूं। माने पैर की चिकित्सा की, पट्टी इत्यादि की,
ड्रेसिंग किया और डेटॉल इत्यादि से साफ करके, मतलब जो भी उस समय की पद्धति, गौमूत्र इत्यादि से सही, और कहा बेटा तू संत होगा, मतलब जो दूसरे के दुख को अपना दुख समझ सके, इसका नाम है दया। दया का मतलब ये नहीं कि हम गरीब नारायण को भोजन भंडारे करा रहे। अरे भाई, दूसरों के दुख को समझो और ऐसी कोशिश हो जिससे ऐसी कोई घटना ही ना घटे जो उनको दूसरों को दुखी होना पड़ता है। जो दूसरे दुखी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि समाज में शिक्षा की कमी है। अगर जो एक ऐसा वर्ग है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, तो उन वर्ग की हमको सहायता करनी चाहिए। ये है दया, जिससे कि कल वो बच्चे जो हैं किसी भी कारण से दूसरों के आश्रित ना हो, दूसरों के सामने उनको भिक्षा के लिए ना जाना पड़े, किसी प्रकार की अपेक्षा लेके, मांग लेके। तो इस प्रकार से उनको संस्कार दे दें, इस प्रकार से उनको शिक्षा दे दें, यह है दया। दया का मतलब केवल उसका स्थूल रूप नहीं होना चाहिए। दया जो है हमारे अंदर एक भावना पैदा करे कि जिस भी कारण से कोई व्यक्ति दुखी होता है, संतों को दया लाग दया कोमल से संता, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा कि जयंत जो है भगवत अपराध करके, भगवती आदिशक्ति जगदम्बा का अपराध करके तीनों लोक में भटक रहा है। उन्होंने कहा कि अरे जयंत, तू अपराध तो भगवती का किया है और भटक रहा है दूसरों के पास। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, सब जगह गया वो, काहू बैठन कहा ना वही, किसी ने उसको बैठने तक के लिए नहीं कहा। रात को सकई राम कर द्रोही, भगवत द्रोही को कोई रख नहीं सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि नारद जी को दया लगी और नारद जी ने उसको सही रास्ता दिखाया। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश भटक रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको सही रास्ता दिखाना यह दया है। सही रास्ता दिखाना दया है। नारद जी ने उसको भेजा कि जा, जिसका तूने अपराध किया है उनकी शरण में जा। फिर वो भगवती सीता जी की शरण में आया। भगवती सीता जी ने उसको भगवान के चरणों में डाल दिया कि प्रभु आपका बच्चा है। तो कहने का मतलब यह है कि दया जो है एक प्रकार से नहीं है, दया के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं। जिस भी कारण से कोई भी व्यक्ति दुखी हो रहा है, उस दुख के कारण को दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए, उसके अंदर से भावना पैदा होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वैसे जितने रोग इत्यादि हैं, रोगी हैं, उनके ऊपर भी दया होनी चाहिए। और ये बात ख्याल रखने की है कि बाइबल में, पुराने बाइबल में एक कथा आई है कि एक राजा जो है पहाड़ के ऊपर एक चर्च बनवाया, और जब चर्च का निर्माण पूरा हो गया, उसका ओपनिंग सेरेमनी का दिन आया तो उसमें चर्च के बाहर एक छोटा सा और मंदिर बनाया गया था, जिसमें राजा का स्टेचू, राजा की मूर्ति, पुतला खड़ा किया गया था। सबके आगे पर्दे लगे हुए थे, वही रिबन काट के, फीता काट के ओपनिंग होता था। तो पहले चर्च का ओपनिंग हुआ, सबने केक काटा और ये वो सब। जो फिर राजा का जो स्टेचू था उसके सामने का पर्दा फीता काटा, और फीता काटने के बाद पर्दा खोला तो वहां राजा का पुतला नहीं था, वहां एक बूढ़ी माता जी की मूर्ति थी। अब उस मूर्ति को देख के राजा ने कहा कि ये माता जी की मूर्ति यहां रखी है। मंत्री की तरफ देखा, दूसरे कर्मचारियों की तरफ देखा, जो अधिशासी अभियंता था उसकी तरफ देखा। कहा कल तक तो, शाम तक तो सब ठीक था, आपका यहां स्टेचू था,
आपका यहाँ पुतला था, ये रात्रि भर में कैसे परिवर्तन हो गया और कैसे हो गया वो हमको नहीं मालूम है। रात्रि में जब इसको बंद कर दिया गया था पर्दा लगा के और सब, तब तक तो सब मामला ठीक था, और ये सब जो परिवर्तन हुआ है इसमें परमात्मा की इच्छा काम कर रही है। ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, इसमें देवताओं का हाथ है। देवताओं ने कुछ ऐसा परिवर्तन किया है। राजा बहुत समझदार था, क्योंकि पूर्व जन्म के सुकृत पुण्य के द्वारा राज परिवार में जन्म होता है। राजा ने कहा कि इन वृद्ध माता जी जिसका ये पुतला है, अगर कहीं मिले या इनसे कोई का परिचय हो तो वो पता किया जाए। पूरे नगर में, पूरे राज्य में ये माता जी की खोज की जाए। अगर वर्तमान में है तो उनको यहां बुलाया जाए, और वर्तमान में नहीं है, कभी भूतकाल में रही हैं, तो उनके विषय में हमको परिचय चाहिए कि वो माता जी का आचरण, जीवन कैसा है, क्या था। खोज हुई, मालूम पड़ा उस पहाड़ी के नीचे रहने वाली एक झोपड़ी में वृद्ध माता जी अभी मौजूद हैं। तो कहा ठीक है बुलाओ। उन वृद्ध माता जी को बुलाया गया। वो तो कांपने लगी कि राजा ने बुलाया है, राज कर्मचारी लेने आए हैं, पता नहीं राजा की बुद्धि खराब, दंड दे देगा, क्या कर देगा। माता जी को ऊपर ले जाया गया। राजा ने कहा कि माता जी आप भयभीत ना हो, कृपा करके आप ये बताइए कि आपने इस चर्च के बनने में कौन सा सहयोग किया है। वो माता जी कहने लगे हम तो गरीब लोग हैं, हम इस चर्च के बनाने में क्या सहयोग कर सकते थे, हमारे पास तो धन दौलत कुछ नहीं है, परंतु जो बेल, उस समय वहां की स्थिति भी वही थी, बैलगाड़ियों पे पत्थर लेके ऊपर जाते थे। जिस पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है इस चर्च का, तो उन बेल के पेड़ में रास्ते में कंटक कंकर ना गड़े, उसके लिए हम उस रास्ते को साफ कर देते थे, उसको मुलायम कर देते थे, जिससे कि बेल के पेड़ में कष्ट ना हो। जो वहां के पादरी पुरोहित थे उन्होंने कहा देखो परमात्मा की दृष्टि में चर्च बनाने से ज्यादा श्रेष्ठ प्राणी मात्र पे दया करना है। प्राणी मात्र पे दया जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, तुम्हारे मंदिर मठ काम नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये दया। घड़ी तो चलती ही चली जा रही है, फिर भी थोड़ी और बात करने आस्तिक आस्तिक्यादि चरित्रानी परिपालनी। तो आस्तिकता, ये आस्तिकता बड़ी समझने की चीज है। हम भगवान को मानते हैं परंतु भगवान के मंगलमय विधान को नहीं स्वीकार करते, तो हम आस्तिक नहीं हैं। हम भगवान को तो मानते हैं परंतु परमात्मा की बनाई हुई जो सृष्टि है, परमात्मा के द्वारा जो विधान बनाए गए हैं उनको नहीं स्वीकार कर रहे। गीता में भगवान कहते हैं ये शास्त्र विधि मिश्रितम वर्तते काम करता। जो शास्त्र विधि को छोड़ के स्वेच्छाचारी आचरण करता है, ना इस लोक में सुख पाता है ना परलोक में सुख पाता है। शास्त्र क्या है? भगवान की आज्ञा है। शास्त्र छेदी ममोद्रोही, जो शास्त्र का छेदन करने वाला है वो मेरा द्रोही है। तो ये शास्त्र जो है ये एक आचार संहिता है। जैसे हम कोई उपकरण खरीद के लाए, टीवी लाए, उसके विषय में उसका साहित्य दिया है कि उसको पढ़ो, पहले उसके हिसाब से उसको काम में लो। अगर हम उसको साहित्य को बिना पढ़े उसके कान ऐंठने शुरू कर दें रिमोट से फटाफट, तो फिर वो यंत्र जल्दी खराब हो जाएगा। उपकरण जो है ज्यादा समय चलने वाला नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा ये जो आचार संहिताएं दी हैं, ये शास्त्र और कुछ नहीं है, ये आचार संहिता है। तो इन आचार संहिता का पालन करना चाहिए। आस्तिक हैं तो हमको परमात्मा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर हम आस्तिक हैं तो हमारा जीवन परमात्मा की इच्छा के अनुरूप चलने वाला होना चाहिए। जिस प्रकार से नदी में
कोई व्यक्ति तैर रहा है और कोई व्यक्ति बह रहा है। दो ढंग है, एक व्यक्ति बहता चला जा रहा है और एक व्यक्ति हाथ पैर चला रहा है, तैर रहा है। ये जो तैरने वाला व्यक्ति है, ये नदी के प्रवाह के प्रतिकूल जा रहा है, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है, और जो व्यक्ति बह रहा है वो उसके प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम सबको परमात्मा की इच्छा के अनुरूप बहना चाहिए। जैसे काष्ठ है, पानी में बहता चला जा रहा है, जिधर पानी ले जाएगा उधर चला जाएगा। उसको अपना कुछ नहीं है कि हमको इस दिशा में जाना है। तैरने वाला व्यक्ति हाथ पैर चला के अपनी एक दिशा निर्धारित करता है कि हमको इस दिशा में जाना है, इस प्रकार चलना है, ऐसा चलना है। तो हमको परमात्मा की इच्छा रूपी सरिता में अपने आप को ढीले छोड़ देना है कि जिस भी प्रकार से परमात्मा हमको चलाना चाहते हैं। और हमेशा एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि परमात्मा का प्रत्येक विधान जो है वो मंगलमय है। हम कहने के लिए तो कह देते हैं, परंतु कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी का जवान बेटा मर गया तो हम भगवान से कहते हैं, हे भगवान ऐसा किसी के साथ मत करना, नहीं तो समझ लेना हमसे बुरा ये नहीं होना चाहिए। अरे भगवान ने किसी को अपने पास जल्दी बुला लिया, किसी को जल्दी दूसरा कपड़ा दे दिया। ये शरीर और क्या है, वांशांश वस्त्र जैसा है। तो इस वस्त्र को भगवान ने जल्दी बदल दिया तो उसमें क्या तकलीफ है। जिसका बगीचा है उसमें से किसी ने एक फूल तोड़ लिया तो मालिक कहे कि गलत किया मालिक को। अरे बगीचा तो मालिक का है, माली तो उसकी देखरेख के लिए रखा गया है। इसी प्रकार से जगत में माता पिता भाई बंधु ये सब माली जैसे हैं। बगीचा किसका है, जगत किसका है, परमात्मा का है। उसमें से परमात्मा ने एक फूल तोड़ लिया, अर्थात एक व्यक्ति को अपने पास बुला लिया, तो हमको उसमें तकलीफ क्या हुई भाई। हमको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमको प्रसन्नता पूर्वक एक फूल की जगह एक और देना चाहिए। भाई मरे तो एक और, जैसे कहने का मतलब यह है आस्तिकता, परमात्मा की इच्छा के अनुरूप हम जीना सीखें। ऐसा ना हो कि हम अपनी इच्छाओं को परमात्मा की इच्छाओं के ऊपर ला दें। नहीं, भगवान ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए नहीं। प्रभु जो कर रहे हैं, प्रभु जो किए हैं वो सब सही है, वो सब सही है। उसमें हम जिस प्रकार से, जिस दिशा से सूर्य निकलता है उसको हम पूर्व मान लेते हैं, ईस्ट। हम उसमें ये नहीं सोचते कि ये गलत है या सही है। जहां से सूर्योदय होता है बस उसको पूर्व मान लिया। इसी प्रकार से जो परमात्मा करते हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी है। सीधी सी बात है, इसमें कुछ अपने दिमाग का व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, दिमागी कसरत करने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जैसा परमात्मा चाहे, जो परमात्मा चाहे होने दे। परमात्मा की इच्छा के अनुरूप बहना चाहिए। हमको अपनी स्वतंत्र इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। और फिर परमात्मा को सर्वदेशीय, मतलब ऐसा नहीं कि परमात्मा 7वें आसमान पे जाके बैठे, बैकुंठ में जाके बैठे, मंदिर में जाके बैठे। मंदिर में परमात्मा को हम प्रार्थना करके कहते हैं कि प्रभु जो आप विभु हैं, व्यापक हैं, उस रूप में हम आपकी पूजा नहीं कर सकते थे, इसलिए आप कृपा करके इस विग्रह में विराजमान हो जाइए। तो भगवान हमारी प्रार्थना के अनुरूप उस विग्रह में विराजमान हैं, वो हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। परंतु हम कहें कि परमात्मा इतना ही है, ये भूल है। परमात्मा जो है वो तो विभु है, वो तो व्यापक है, वो सब जगह है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा ना हो। तो आस्तिक का मतलब ये कि परमात्मा को सार्वभौम अस्तित्व में देखे। परमात्मा का विधान मंगलमय है, वो हमारे सुहृद हैं। परमात्मा जो है हमारे
बिना कारण के प्रेम करने वाले हितैषी हैं। सुहृद का हिंदी में अर्थ ये होता है। तो परमात्मा हमारे सुहृद हैं, वो हमारे हर एक प्रकार से कल्याण कर रहे हैं। इस प्रकार के भाव से अगर भरा हुआ है तब तो वो आस्तिक है, नहीं तो नास्तिक है। तो आस्तिक्यम वाली जो बात कही जा रही है, इसको गहराई से समझना चाहिए। अब तो हम नहीं आगे बढ़ेंगे भाई, घड़ी तो बहुत आगे बढ़ गई। तो ये सब आस्तिक्यादि चारित्यानि परिपालनीयानि, इनका परिपालन करना चाहिए और फिर आगे जाके परमात्मा की इच्छा जैसी हो वैसा हो, परंतु प्रारंभ में इन सब का पालन करना चाहिए। तो अभी तो ये चल रहे हैं अहिंसा च, सत्यम च, शोचम च, दया च, आस्तिक्यम च, आदीनि चरित्यानि परिपालनीयानि। इस प्रकार से ये अभी 78वां सूत्र हुआ है और केवल 6 बाकी हैं। कुल 84 सूत्र हैं। इस हम सब ने 84 लक्ष्य योनि मानी है। तो कहते हैं कि 84 लक्ष्य योनियों में आनंदित रहने के लिए या उनसे ऊपर निकलने के लिए ये 84 सूत्र नारद जी ने हम सबको दिए। तो उसमें से 78 लगभग हो रहे हैं, 6 हैं बाकी, अभी दिन भी है अपने पास। जय श्री राम।